जिस भी कामकाज की ओर जाइए, पहले अनबने तौर पर ना है, टालने वाली स्थितियां हैं। हम वो ही हैं जो 5 वर्ष पहले थे, हम वो ही हैं जो 2 वर्ष पहले थे। लोग भी वही हैं जो लगातार साथ चलते रहे। अब ऐसा क्या हो गया जिस वजह से ऐसी परेशानी आ रही है? जिन कलीग्स को अपना मान रहे थे, जिनको अपने साथ चल रहे मित्रों से भी बेहतर मान रहे थे, आज वो क्यों पलटने लगे हैं? आज वहां से क्यों दुविधाएं आने लगी है? मन कई बार ऐसे प्रश्नों के जवाब नहीं खोजता, निष्कर्ष की ओर पहुंचता चला जाता है। यहां कुंभ राशि के जातकों को, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को 7.5 का मध्य प्रवाह क्रम चल रहा है। शनिदेव वक्री अवस्थाओं में चलायमान है। गुरु एवं राहु का चांडाल दोष पराक्रम भावस्थ स्थितियों के साथ में है। ऐसी अवस्थाओं में जब कुछ विशेष परिवर्तन सामने हो और हम जब मासिक राशिफल की चर्चा कर रहे हो, तो उस पूरे ही महीने की प्रक्रिया में, यानी जुलाई 2023 के क्रमबद्ध सिरे में कौन कौन सी अवस्थाएं सामने हैं, कौन से संकेत मिल रहे हैं, उन संकेतों के माध्यम से हम कहाँ जाएं और कैसे आगे बढ़ने वाले हों, ये पूरा ही क्रमबद्ध चर्चा स्तर लेकर हम यहाँ आपके समक्ष मौजूद हैं और आपकी सम्मानित उपस्थिति के लिए कृतज्ञ भी हैं। इन सारी ही चर्चाओं के साथ जुड़ते हुए सबसे पहले यहाँ ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन दिनांक 6, 7 एवं 8 जुलाई 2023 के साथ चंद्रमा की स्थितियां कुंभ राशि स्थान में रहेंगी। तो वहीं शनिदेव प्रथमेश होकर प्रथम भाव में है, मूल त्रिकोणस्थ स्थितियों के साथ में चलायमान है। देवगुरु बृहस्पति एवं राहु की स्थितियां पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहने वाली होगी, ये भी स्पष्टता। तो वहीं पर जो हम षष्ठ भाव की चर्चा करें तो सूर्यदेव 16 जुलाई के बाद से कर्क में, उसके पहले मिथुन राशि स्थान में रहने वाले होंगे। बुधादित्य योग यहाँ पर बना रहेगा और बुध की जो स्थितियाँ यहाँ पर सामने है वो महीने के मध्य सिरे के साथ में कर्क राशि स्थान में यानी शत्रु राशि स्थान में रहने वाली होगी। इन दोनों ही ग्रही व्यवस्थाओं की दृष्टि यहाँ द्वादश भाव पर है। तो वहीं सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो मंगल शुक्र की युति बनी हुई है गृहस्थ भाव में, मंगल यहाँ राजा के राशि स्थान में। तो वहीं शुक्र की स्थितियाँ भी 6 जुलाई के बाद से सिंह राशि स्थान में यानी शत्रु राशि स्थान में रहेगी। देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव की दृष्टि यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई है। आप ये भी गौर करेंगे कि राहु से सप्तम में केतु का क्रम चलायमान है। शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर ही अब निरंतर गतिमान। चर्चा प्रथम भाव के साथ में गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव में शनिदेव अपनी अवस्थाओं को लेकर है तथा वक्री भी है। जन्मकालिक आधार पर शनिदेव यदि वक्री हैं और अभी भी जब अब वक्रग्रत क्रम के साथ में चलने वाले होंगे, आप ये पाएंगे कि भीतर का जो विश्वास है वो पुनः जागृत हो रहा है। कुछ महीनों से जो लग रहा था क्या करेंगे कैसे करेंगे, जो 2 सालों से व्यापार में मेहनत की है व्यर्थ जाती हुई नजर आ रही है। जॉब को छोड़कर बिजनेस की ओर आए थे परंतु कुछ भी मिला नहीं, लोग भी हमको हतोत्साहित कर रहे हैं, घर परिवार भी प्रश्न चिन्ह भरी निगाहों से हमको देख रहा है। आप उन सारी चिंताओं को हटाकर पुनः अपनी ऊर्जा को संप्रेषित करके कामकाज की ओर लगिएगा। कोई और संभावना खोजने से हटकर अपने कर्म की भावना को यहां पर निरंतर प्रबलवती आधार देकर चलने की जरूरत होगी और वहीं से बहुत बड़े बदलाव सामने निकल कर आ सकते हैं। आप नौकरी पेशा जीवन के साथ में चलते हुए अब स्वयं को किसी नएपन के साथ में देखना चाहते हैं। जॉब में है, एग्जिस्टिंग बेस ठीक ठाक है, संघर्ष है, हमको लेट इट बी अप्रोच के साथ में ले लिया गया है। तो हम क्या कुछ नया सीखने की ओर जा रहे हैं? क्या हम किसी भी प्रोफाइल चेंज की एक्सपेक्टेशन को अपने भीतर तक जगह देकर चल पा रहे हैं? वो सारी ही जो स्थितियां हैं आपके लिए क्लैरिटी लेकर आती है और आगे बढ़ाने वाले मार्ग को प्रशस्त करती चली जाती है। ये एक बात अपने भीतर तक आपको उत्साहित क्रम में रखने की ज़रूरत रहेगी। दूसरी अवस्थाओं में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो भी संभावना तथा गुंजाइश आपके लिए पैसिव इनकम सोर्स के रूप में निकल कर आती है उसको अपनाकर बढ़ा जा सकता है। किसी मित्र ने कोई आपके सामने प्रस्ताव रखा है या फिर आप स्टॉक मार्केट में इतनी अब कैलकुलेशन कर चुके हैं कि वहाँ से धीरे धीरे खुद को अगले 2 से ढाई सालों में आगे बढ़ाना चाहते हैं।
अब रुकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। तथा हम भी बढ़ते हैं द्वितीय भाव की ओर, जो धनेश होकर देवगुरु बृहस्पति मित्र राशि स्थान में है परंतु राहु के साथ में है। गौर करने लायक बात यह है कि धन आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहा है परंतु अहम में भी वृद्धि कर सकता है। जब अहम में वृद्धि होती है तो व्यक्ति अपने वहम के साथ में चलता हुआ कहीं ना कहीं क्रोध के साथ में आतुर होने लगता है, ओवर कॉन्फिडेंट होने लगता है और गफलत भरे निर्णय उसका स्वागत करने वाले हो जाते हैं। उस एक अवस्था से स्वयं को आप संभालने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि यहां धनागमन में ठीक ठाक वृद्धि है परंतु खुद को ये कहा जाए कि आज 1 रुपया कमा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि कल 1.5 की तरफ ही जाएंगे और परसों 2 की तरफ जाएंगे। हो सकता है गणना 1 से 75 पर भी आए। हम अपनी प्रिपरेशन को उस मेंटल सेट के साथ में करके चलने वाले हो। और वहीं पर पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी दुविधाएं जो मन के भीतर बहुत गहरे से रची बसी थी, उससे भी आपको हटकर अब चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि वहां पर अगर आपने कहीं पर भी रिएक्टिव अप्रोच दिखाई तो उसमें वृद्धि निकल कर आ सकती है, ये ख्याल रखिएगा। वहीं कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस बहुत अच्छे से है। मार्केटिंग संबंधी कामकाज, पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज में आपकी तीव्रता देखते ही बनती है। चर्चा पराक्रम भाव की, यहां गुरु राहु की जो पोजीशंस एक क्लैरिटी के साथ में है, आपके लिए भाग्य का ठीक ठाक सहयोग लेकर आती है। नौकरी पेशा जीवन में जो डर लग रहा था कि ले ऑफ तो नहीं है, स्थान परिवर्तन तो नहीं है, लोग षड्यंत्रकारी स्थितियों को निर्मित कर रहे हैं, हमने जो इतनी मेहनत की है वो व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी, ये सारी ही भीतर की जो नकारात्मक स्थितियां हैं उसको हटाकर चलिए, क्योंकि गुरु अपने आप में प्रबलतम वेग यहाँ पर आपके लिए स्थापित करते चले जा रहे हैं। वहीं राहु पराक्रम में व्यक्तिगत जीवन में एक बेहतरी का क्रम निर्धारित करते हैं, तो एकल बूते ये दोनों ही ग्रही व्यवस्थाएं शानदार परिणामों की ओर अग्रसर है। और इसी के साथ में केमिकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट, आप अपनी जॉब में जो कन्फर्मेशन का बेस चाह रहे थे, कोई और ऐसी स्थिरता लंबे समय से दरकार में थी परंतु मिल नहीं पा रही थी, यहाँ संभावनाएं आपको स्वीकार कर रही है तथा मन वहीं से एक शांत चित्त भाव के साथ में चलने वाला रहेगा। चतुर्थ की चर्चा करते हैं तो चतुर्थ के अधिपति सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे और वो भी मंगल के साथ में जुड़ाव रखने की प्रवृत्तियों में होंगे। इसी वजह से ये गौर कीजिएगा कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आप एक अलग लेवल के डेवलपमेंट को अपने साथ में देखते चले जाएंगे। स्पष्टता ये भी है कि इंटीरियर संबंधी कामकाज और कोई भी ऐसा कार्य जो कि इनोवेशन के साथ में चलने वाला होता है, जिसमें रुपए पैसे की दरकार थी, वो भी संकेतों के माध्यम से मिल रहे हैं। तो अब रुकना किस बात का और थकना किस वजह का, ये स्पष्टता लीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर यहां पर कोई भी डाउट और कंसर्न है तो प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर जाने की बेरदम अपने साथ में आप एस्टेब्लिश करके रखने वाले रहें। वाहन संबंधी सुख की और जो भी महानुभाव बढ़ना चाहते हैं, ये याद रखा जाए कि हम अपने बजट को एक लिमिट के साथ में रखें, उसी में बेहतरी स्वयं के लिए रह सकती है। जो टाइम बाउंडेड कमिटमेंट कई बार कामकाज में करने होते हैं उसको सिरबद्ध लेकर चलिएगा इस महीने, उसकी आवश्यकता नितांत है। पंचम की चर्चा करते हैं तो पंचम के अधिपति षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में है। स्टॉक मार्केट में आप अपनी कैलकुलेशन के बूते धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। जल्दबाजी का कोई भी सिरा यहाँ स्थापित करने से बचिएगा, ये नम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। और वहीं पर आपके लिए यहाँ क्षमताएं प्रभावहीन होकर सामने आ सकती है। जिस बूते आप लगातार चलते रहे हैं, कई बार वो विश्वास का सिरा गायब होने लगता है। हालांकि प्रथम भाव को देखते हुए और शनिदेव के चेष्टा बल को देखते हुए जो लंबे समय से गायब विश्वास था वो हासिल होने की तरफ है, परंतु किसी कामकाज के साथ में आप लंबे समय से चलते रहे हैं, वहां निर्णायक मौकों पर दिक्कत आ सकती है। इस एक कैलकुलेशन को बारीकी से समझने की जरूरत रहेगी। जो महिलाएं संतान सुख की ओर हैं, आपसे निवेदन है कि 16 जुलाई तक ट्रैवल में बहुत ज्यादा सावधानी बरतें। जिस यात्रा में आपको 30 मिनट लगते हैं, 50 मिनट लगे कोई बात नहीं, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले हम रहेंगे। ये मूल भाव लेकर चलें। विद्यार्थी वर्ग यहाँ डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन किसी रिलेशन की वजह से, पारिवारिक स्थितियों की वजह से, कोई और फैसिनेशन की वजह से नहीं है। 1.5 साल तक शिक्षा में चले, किसी एक क्रम में लगने लगा कि कोर्स तो काम का ही नहीं है, बदल देते हैं इस राह को, कहीं और चलते हैं। ये भी भटकाव है। इस भटकाव से इस महीने संभलने की जरूरत है। रिलेशंस में ठीक ठाक डिफाइंड अप्रोच चल रही है। षष्ठ भाव की ओर बढ़ते हैं तो आप यहां 16 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक विशेष तौर पर बोन्स और जॉइंट्स के स्टिफनेस का काफी हद तक ख्याल रखिएगा।
दूसरे क्रम में ये भी बात अवस्थित एवं व्यवस्थित करके चलें कि यहाँ नेत्र संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं। फाइनेंशियल बर्डन जो बनी हुई थी उसके अंदर अभी भी बढ़ोतरी नहीं आने पाए, जहां है वहीं नियंत्रित कर जाएं अवस्थाओं को, ये ख्याल रखने की पूरी जरूरत है। 6th हाउस के साथ में एक और अप्रोच निकल कर आती है कि शत्रु पक्ष यहाँ हावी नहीं है, भीतर की भी जो निर्बलता है वो भी शत्रुता निर्मित करने वाली नहीं होगी। आप अपने भीतर तक संगठित होते चले जा रहे हैं। 7वें भाव की ओर बढ़ते हैं तो मंगल शुक्र की स्थितियां हैं। कामकाज में फैसिनेशंस निकल कर आती है। उसने ये नया किया, अब वो कहां पर है देखो। उसने इस तरह की पोजीशंस को एस्टेब्लिश किया, अब वो कहां है देखो, शानदार कर रहा है। इसी एक प्रवृत्ति के साथ में व्यक्ति खुद को काफी हद तक नकारात्मकता के घेरों में उलझा देता है, खर्चों की अधिकता में लेकर चलने वाला होता है। वहाँ से आप खुद को संभालिएगा। 7वें भावस्थ क्रम में मंगल एवं शुक्र की युति बनी हुई है। बारंबार ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ में भी आप पूरा तारतम्य अपने साथ में लेकर चलिएगा। बनावटीपन बिल्कुल भी निकल कर नहीं आने पाए, ये भी ख्याल रखिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर उत्सुकता के वशीभूत होकर कोई भी निर्णय लेने से बचें। याद रखें कि आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ एग्जिस्टिंग बेस में है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ में कोई भी कामकाज कर रहे हैं, जो कार्य यहाँ सौंदर्य प्रसाधन के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर आप कोई भी नया निवेश करना चाहते हैं, हर एक जगह एक लिमिट को डिसाइड करके चलिएगा। हालांकि ये समय संभावनाओं की प्रबलता को लेकर चल रहा है। बिजनेस पार्टनरशिप में गफलतें ज़रूर उजागर हो सकती हैं। 8वां भाव, यहाँ जो 8वें भाव के अधिपति हैं, आप देखिए कि 6ठ भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे। ये एक तरह से योग कारक आधार तो नहीं है, परंतु बेहतरी 3-11 के संबंध के साथ निकल कर आती है। विदेश संबंधी गतिविधियों में ये जो क्रम है काफ़ी हद तक सहयोग करने वाला हो जाता है। वो एक पॉजिटिव मेजर आप खुद के लिए लेकर चलने वाले होंगे। तो वहीं पर जो बेसलेस फियर थे, उनसे पार पाने का रास्ता एक ही होता है कि उस भय के जड़ को निर्मूल किया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। किसी मित्र के द्वारा कोई बात कही गई ऑफिस में, हम जब तक उसकी तह नहीं भांप लेते तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, अन्यथा वो भय है और भय अपने सिरों को बढ़ाता चला जाता है। उस एक प्रवृत्ति से खुद को रोकने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। ये भी याद रखें कि जो 8वें भावस्थ क्रम है उसमें कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ निर्णय लेने से बचा जाए तो बेहतर। 9वें भाव की चर्चा करते हैं तो केतु है। केतु मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं द्वादश में, परंतु जब 9वें में होते हैं तो आध्यात्मिक चिंतन में प्रखरता निकल कर आती है। व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझता नहीं है, उसके बाहर हटकर जीवन को देखने वाला होता है। मान लीजिए घर परिवार के साथ में पैतृक संपत्ति एक तरह से लंबे समय से विवादों में चल रही थी, हमने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अगले के साथ में हामी भर दी। ये भी एक तरह से उच्चत्व का आधार है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर कोई व्यक्ति विशेष लंबे समय से हमारे लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा था। वजह क्या थी कि वो प्रमोशन चाह रहा है, हम वैसे भी यहां से बदलाव चाह रहे हैं, क्यों अगले से उलझेंगे। जब ये सोच निकल कर आती है तो व्यक्ति व्यवस्थित होता चला जाता है। ये क्रम यहाँ आपके साथ, तो वहीं फैशन टेक्नोलॉजी डिजाइनिंग संबंधी एजुकेशन के साथ में भी आपके लिए बेटरमेंट बने हुए हैं। परंतु पुनः मकर राशि के जातकों की तरह ही कुंभ राशि के जातकों के लिए भी यहाँ पर जो भाग्येश का 7वें में होना है, भाग्य का एक तरह से सहयोग उस स्तर पर नहीं रहता, ये भी ख्याल रखिएगा। दशम की चर्चा करते हैं तो दशम के अधिपति यहाँ पर जो 7वें भावस्थ क्रम में है, शनिदेव की दृष्टि और साथ ही साथ मंगल की दृष्टि जो कर्म भाव पर है, मिश्रित परिणाम निकल कर आते हैं। किसी कामकाज की ओर बढ़ गए, फिर रुककर कहा कि क्यों बढ़े इस तरफ। ये जो भीतर की नकारात्मकता है, इससे दूर रहकर चलने की पूरी ज़रूरत है। ये निवेदन है आपसे। जिस कर्म की ओर आपका पथ अब बढ़ चुका, वहाँ से भ्रमित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं। 10th हाउस की एक और महत्वपूर्ण पोजीशन ये भी है कि पिता के साथ कामकाज में घर्षण निकल कर आ सकते हैं, संभलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अब चेंज करना ही होगा। आज कोई अवसर है परंतु उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार उस ओर बढ़ा जा सकता है। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में गुंजाइशों का नव आसमान आप स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप अनुशासित होकर इस महीने के साथ में खुद की प्रक्रियाओं को देख रहे हैं। लाभ भाव के अधिपति का पराक्रम भावस्थ होना
पुनः गुरु राहु का लाभ भाव को देखना, प्रथम उपचय से अंतिम उपचय तक इन दोनों ग्रहों का जो सफर चल रहा है, दृष्टि निक्षेपण के माध्यम से आपके लिए सर्वांगीण लाभ के सिरों में लंबे समय के लिए वृद्धि निकल कर आती है। जब व्यक्ति आज मेहनत करता है, कल परिणामों की अपेक्षा नहीं करता, लंबे समय के साथ परिणामों की गूंज को अपने भीतर तक आत्मसात करता है, ये व्यवस्थाएं उसके लिए एक अलग संजोग स्थापित करती है और उसी के साथ में आप चलने वाले रहेंगे। ऐसे ही भावनाओं को अपने भीतर तक आप स्थापित करके रखिएगा। द्वादश भाव, द्वादश के अधिपति प्रथम भाव में है। आप यहां यांत्रिक विद्या यानी टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच के साथ में बाहर की ओर जाना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं, प्रयास अधिक करने होंगे। वहीं कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में बहुत ज्यादा संभलिएगा, धीमापन अपने भीतर तक आप बरत कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा, ये याद रखा जाए। और वहीं पर जो खर्चे हैं वो अधिकता के साथ में सामने आ सकते हैं। अब लग रहा था कि कोई भी एक्सपेंसेस नहीं है, वहीं अगले दिन आकस्मिक तौर पर कोई और गुंजाइश निकल कर आ जाती है। ऐसी अवस्थाओं से खुद को आप जितना संभालते हैं उतना बेहतर। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए जुलाई 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।